नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे हफ्ते भी भीषण जंग जारी है और रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बम के गोले बरसा रहे और दोनों देशों के बीच आज शनिवार को 70वें दिन भी खूनी संघर्ष जारी है। और वहीं रूस हमला तेज करते हुए कई शहरों पर घातक बमबारी को अंजाम दे रहा है और वहीं रूस की सेना अब देश की राजधानी कीव और तेजी से आगे बढ़ रही है। और वहीं यूक्रेन की सरकार ने दावा किया है कि शुक्रवार को पश्चिमी इलाकों में हवाई अड्डों के पास कई बम धमाके किए गए और वहीं पर्यवेक्षकों और सैटेलाइट तस्वीरों से कुछ ऐसे ही संकेत भी मिले कि व्लादिमीर पुतिन के सैनिकों का काफिला काफी लंबे वक्त से कीव के बाहर रुका हुआ था। और वहीं राजधानी कीव की ओर बढ़ते हुए रूस के 64 किलोमीटर लंबे काफिले की ज़्यादातर गाड़ियां फायरिंग मोर्चे पर तैनात नजर आ रही और यूक्रेन के निप्परों में रूसी हवाई हमले के बाद छोटे बच्चे के स्कूल और एक रिहायशी इमारत में आग भी लग गई और इस हमले में एक शख्स की दर्दनाक मौत भी हो गई। वहीं यूक्रेन के मारियोपोल में अस्पताल पर हमला किया गया और इसमें 3 लोगों की जान चली गई और इसके बाद हमले के बाद अस्पताल की इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल कायम है और मारियोपोल में भी रूसी हमले के बाद कई जगह पर लोग मलबे में दबे गए हैं और युद्ध के बीच संकटग्रस्त देश में आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खाने पीने की चीज़ों के लिए लोग तरस रहे और पीने के पानी तक के लिए लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई और पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जश्न में डूबे हुए हैं और पंजाब के लोगों ने भगवत मान को मौका दे दिया और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ऐसी आंधी चली कि बड़े बड़े सियासी दिग्गज धराशायी हो गए और अब पार्टी सरकार बनाने की तैयारी में भी जुट गई है। भगवत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वहीं भगवत मान 16 मार्च यानी बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। और इससे पहले बीती शाम मोहाली में हुई विधायक दल की बैठक में भगवत मान को नेता चुन लिया गया और अब भगवत मान आज सुबह 10:30 बजे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और वहीं भगवत मान शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ लेंगे और भगवत मान सुबह 10:30 बजे प्रदेश के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करेंगे और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और वहीं शपथ ग्रहण से पहले भगवत मान 13 मार्च यानी रविवार को अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल के साथ भव्य रोड शो भी होगा। और वहीं भगवत मान ने गुरुवार को दिल्ली जाकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शपथ ग्रहण का न्योता भी दे दिया था और इस मुलाकात के बाद जब भगवत वापस मोहाली लौटे तो उन्होंने अपने विधायकों को केजरीवाल का संदेश भी दिया और कहा कि पंजाब में दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल को लागू करना है और आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों के बीच से ही चलेगी। वहीं YouTube ने रूस को लेकर अपने प्रतिबंध और कड़े कर दिए और अब कंपनी ने तत्काल प्रभाव से उन सभी चैनलों को ब्लॉक करने का फैसला किया है जो रूस के फंड से चल रहे हैं, यानी इन चैनलों की पहुंच दुनिया भर में रुक जाएगी। और इस फैसले के पीछे कंपनी ने अपनी उस पॉलिसी का हवाले दिया है जिसमें हिंसक घटनाओं को अस्वीकार करने की बात कही गई है और दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अब उसकी हिंसक घटनाओं की नीति के तहत आ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि यूट्यूब का स्वामित्व अल्फाबेट इंक यानी गूगल के पास है और यूट्यूब के प्रवक्ता प्रसाद शादलू का कहना है कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस में इस तरह की हिंसक घटनाओं की मनाही है और हम ऐसे कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। और वहीं हमने यूक्रेन में रूस के आक्रमण से जुड़ी कई सामग्री भी हटा भी दी है और अब हमने उन सभी चैनल को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है जो रूसी राज्य वित्त पोषित मीडिया से जुड़े हैं
इसके अलावा आपको बता दें कि पहले भी गूगल ने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रूस के लिए सख्ती दिखाई थी। तब यूट्यूब ने रूस से जुड़े सभी चैनलों पर इस प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई पर रोक लगा दी थी और उसने ये कदम फेसबुक के फैसले के ठीक बाद लिया था। और फेसबुक ने भी पहले रूस के लोगों को और वहाँ से जुड़ी कंपनियों द्वारा फेसबुक से होने वाली कमाई पर रोक लगा दी थी। वहीं देश के 4 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और उन्होंने शुक्रवार को अहमदाबाद में रोड शो किया। और पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित भी किया। और वहीं पीएम ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की और पीएम मोदी की मां से 2 साल बाद मुलाकात हुई है और यहां पहुंचकर उन्होंने मां से आशीर्वाद भी लिया। और वहीं आपको बता दें कि लगातार जश्न का माहौल भी देखने को मिला था और वहीं साथ खाना भी खाया। और वहीं आपको बता दें कि आज फिर पीएम मोदी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे और वो दोपहर 1 बजे राजभवन लौटेंगे और इसके बाद वो अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके के सरदार पटेल स्टेडियम में करीब शाम 6 बजे से 6 बजे तक खेल महाकुंभ उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। और वहीं रात 8:30 बजे पीएम मोदी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और वहीं बीते दिन पीएम मोदी ने गुजरात में रोड शो किया जिसमें फूल मालाओं से सजी गाड़ी में सवार मोदी भगवा रंग की टोपी पहने भी नजर आए। और मोदी ने रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर जमा सैकड़ों समर्थकों और प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। और हवाई अड्डे से शुरू हुआ रोड शो करीब 10 किलोमीटर दूर गांधीनगर में बीजेपी के राज्य मुख्यालय कमलम पर समाप्त हुआ था। और इसके बाद आपको बता दें कि इस रोड शो के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष श्री आर पाटिल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। और इस रोड शो को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है जो इस साल दिसंबर में होने हैं।